जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जो हैमिंग कोड मेथड जो था उसके बारे में आपको बताया था कि सेंडर साइड पे जो काम होता है, जब हम डाटा को भेजते हैं तो कैसे होता है, और मैंने आपको डिटेल से बताया था कि 7 बिट कोड है जिसमें 4 बिट का जो होता है वो डाटा वर्ड होता है, और जो कि 3 बिट्स जो उसके अंदर होती हैं वो पैरिटी बिट्स होती हैं। ठीक है, अब वो पैरिटी बिट्स इवन भी हो सकती हैं, ऑड भी हो सकती हैं। और जो हमने एग्जांपल की थी, उस एग्जांपल में हमारे पास जो थी, हम इवन पैरिटी यूज़ की थी, और ये डाटा कोड वर्ड बना था जो हमने सेंड किया था। ये जो लास्ट नीचे लिखा हुआ है 1010101, ठीक है, ये हमने सेंडर साइड ने रिसीवर साइड को भेज दिया, सेंड हो गया था। अब हमने उसको रिसीवर साइड पे चेक करना है कि आया जो हमारे पास डाटा आया है वो उसमें कोई एरर तो नहीं है, और उसको डिटेक्ट करना है। तो ये अब रिसीवर साइड आ गई। ये देखिए, वही जो रिसीव डाटा था उसको हमने उसी डाटा पैटर्न में रखा जहाँ पर हमने पे P1, P2, D3, D4, D5, D6 एंड D7 इस तरह से आ गया आपके पास। सॉरी, P4 मैंने पढ़ना था। तो ये रिसीव हुआ है। अब देखिए, ये करेक्ट डाटा, अगर हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि डाटा करेक्ट रिसीव हुआ है, ठीक है ना, तो पहले तो हम चेक करेंगे तभी पता लगेगा ना डाटा करेक्ट है या नहीं। तो चेक करने का तरीका ये है कि आपने उसको बिट्स पे चेक, पैरिटी बिट्स से चेक करना है। जो ग्रुप्स हमारे पास मेंशर्ड थे ना, सिर्फ हम उन्हीं पैरिटी बिट्स को ही चेक करेंगे, ग्रुप्स को चेक करते हुए। उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास जो डाटा रिसीव हुआ है वो ठीक है या नहीं। देखिए, P1 था हमारे पास, P1 का ग्रुप सिलेक्शन ग्रुप क्या था, 1357। हमने वो वैल्यूज़ पुट की, वो 1 1 1 एंड 1 आया। देख लें, लोकेशन पे वही वैल्यूज़ आ रही हैं, वही हमने लिख दिया। तो ये मेरे पास जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास नंबर वंस जो है वो इवन आ रहे हैं, और हमने चूँकि वो डाटा इवन पैरिटी पे ही भेजा था तो इसका मतलब P1 हमारे पास ठीक आया, उसको हमने टिक लगा दिया। देन हमने P2 को चेक किया। P2 के सिलेक्शन ग्रुप आपको पता है 2 3 6 7। ये आपने फिर उसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, ये आ रहा था P2 हमारे पास 0 है, D3 हमारे पास 1 है, और D6 है हमारे पास वो 0 है, और D7 हमारे पास 1 है। तो 2 टाइम्स 1 आ रहा है, तो इट मीन्स कि भी इवन है, तो ये भी करेक्ट हो गया। देन P4 हम P4 का जो है वो सिलेक्शन ग्रुप लगाएंगे 4 5 6 7। इसमें भी आपने उसकी जो अकॉर्डिंग वैल्यूज़ जो हैं वो आपने रखनी है। तो ये हमारे पास P4 0 था, यहाँ पे देखते भी जाए, यहाँ बेशक P4 0 है, और 5 जो है वो हमारे पास 1 है, फिर 6 जो है वो 0 है, फिर आपके पास D7 जो है वो भी 1 है। अब देखिए, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 1 आ रहा है आपके पास इवन है, तो इसका मतलब ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो आपके पास तीनों पैरिटी सेट्स में आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इवन ही आ रही हैं। इट मीन्स कि आपके पास जो डाटा मौजूद आया है, मिला है आपको, वो करेक्ट डाटा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास इफ़ इनकरेक्ट डाटा रिसीव देन व्हाट। अगर हमारे पास जो डाटा रिसीव होता है वो सही नहीं आता तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए जो है वो प्रोसेस ये है, सपोज हम कर लेते हैं, हम अपने डाटा में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमें जो रिसीव डाटा हुआ था वो था, वो कह रहे कि सपोज रिसीव डाटा इज़ 10101111 इंस्टेड ऑफ 101101। हमने ये जो लेफ़्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से जो सेकंड बिट है उसको चेंज कर दिया है। वहाँ पे 0 था, इसको 1 कर दिया, तो ये डाटा थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये डाटा हमें रिसीव साइड पे रिसीव हुआ है। देन हम इसको कैसे चेक करेंगे, वही बात है, आपने पैरिटी बिट्स चेक की, लगाया, इनको लिखा, ये सिलेक्शन पैटर्न मैंने आपको डाटा पैटर्न फिर से मैंने इसमें लिख दिया कि P1 कौन सा बन रहा है, P2 कौन सा बन रहा है, D3 कौन सा बन रहा है। अब हमने P1 मालूम किया, P1 1357 1 1 1 1, ये सही था, इवन
हमें रिसीव हुआ है, हमने उसको करेक्ट कर दिया। P2 जो है, ये थोड़ी पिक्चर सही नहीं आई लेकिन अंदाज़ा लगा लें हम। P2 जो है आपके पास 2 3 6 7 है। यहाँ पे आपके पास 2 जो था 1 था मैन, और उसके बाद ये भी 1 है, ये 0 है और ये 1 है। ये हमारे पास ओड रिसीव हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ वंस हमारे पास 3 आ रहे हैं। P4 जो है हमारे पास 4 5 6 7, ये देखें यहाँ पे हमारे पास वो 0 1 0 1 जो है वो रिसीव हो रहा है। तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स 1 है, तो ये इवन ही है, ये ठीक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इवन ठीक हो गया, P1 ठीक हो गया, P4 ठीक हो गया, P2 जो है वो ऑड आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास कोई एक सिलेक्शन बिट्स का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका डाटा आपका इनकरेक्ट है। वन पैरिटी ग्रुप हैज़ एरर, सो इट मीन्स दैट डाटा रिसीव्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गई डिटेक्शन, कि आपने डिटेक्ट कर लिया कि डाटा जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जब आपको ये मालूम हो जाता है कि डाटा जो मौजूद आया, ये मिला है आपको, वो सही नहीं है, तो अब बात आ जाती है कि उसको करेक्ट कैसे करना है। जो बाकी मेथड्स पढ़े थे उनमें सिर्फ डिटेक्शन था, करेक्शन नहीं था। करेक्शन के लिए वो क्या करता था, फिर वो दोबारा से सेंटर को रिक्वेस्ट कर देता कि आप ये वाला जो डाटा है वो दोबारा भेज दें क्योंकि हमारे पास सही रिसीव नहीं हुआ। लेकिन हैमिंग कोड में जो है ना, डिटेक्शन का मेथड भी है और करेक्शन का मेथड भी है। ठीक है, यहाँ पे देखें अब करेक्शन का कैसे है। ये करेक्शन मेथड ये है कि आपने इस तरह से राइट टू लेफ़्ट आपने वो पैरिटी बिट्स लिख ली, P1 P2 P4। P1 के नीचे मैंने 2 की पावर 0 लिखा है, P2 के नीचे मैंने 2 की पावर 1 लिखा है, और P4 की पावर 2 की पावर 2 लिखा है। ये 2 इसलिए यूज़ करते हैं, आपको पता है बाइनरी नंबर्स हैं, इसकी बेस नंबर यही होती है, बेस वैल्यू यही होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो पैरिटी बिट्स हमें ठीक मिली हैं, करेक्ट मिली हैं, उनके नीचे हमने लिख दिया 0 क्योंकि P1 और P4 में ठीक मिले थे, तो उसके नीचे हमने उस बिट को ऑफ कर दिया। ठीक है, और जो हमारे पास गलत रिसीव हुई है, जो इनकरेक्ट रिसीव हुई है, यानी P2 हमारे पास रॉन्ग थी, उस बिट को हमने ऑन कर दिया। अब अगर आप इसकी वैल्यू मालूम करें, जैसे हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते थे, तो हम उसकी बेस पावर को उसकी बिट से मल्टीप्लाई कर लेते थे। ठीक है ना, तो साथ में उसको ऐड कर देते थे। ये देखिए ना, आपके पास P1 और P4 की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो जस्ट P2 की वैल्यू आएगी जो कि है 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 होती है 2 की इक्वल। इसका मतलब जो हमारे पास डेसिमल वैल्यू रिसीव हुई है वो है 2 है, और वो 2 क्या कहती है, ये है लोकेशन ऑफ एरर। ठीक है, लोकेशन ऑफ एरर। ये हमारे पास जो डाटा था 1 0 1 0 1 1 1, इसको हमेशा हम राइट मोस्ट साइड से ही चेक करेंगे। तो ये देखें, राइट साइड से देखें, लोकेशन नंबर 2 जो है उसी में ही एरर था क्योंकि ये ऑलरेडी, ये पहले 0 था और यहाँ पर ये 1 हो के आ गई थी बिट। ठीक है ना, तो ये हमने जगह भी मालूम कर ली कि कहाँ पर एरर है। ठीक है, तो अब इसको करेक्ट कैसे करना है, सिंपल तरीका है कि अगर आपको लोकेशन मिल जाती है एरर की, तो अगर वहाँ पर 1 आ रहा है, यानी वो कह रहा है पुट 0 इफ़ एरर पोजीशन कंटेन्ड 1, अगर एरर पोजीशन पर 1 है तो आप वहाँ पर 0 पुट कर दें, एंड इफ़ देयर इज़ 1, और अगर यहाँ पर 0 है देन पुट 0। आई थिंक मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया है, लेकिन आप थोड़ा समझ लें इसी बात को, लिखते हुए मिस्टेक हो गई मुझसे। अगर एरर पोजीशन पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, तो आपने उसकी जगह 0 पुट कर देना। मैंने एक ही बात को दोबारा से रिपीट कर दिया एक्चुअली। और अगर आपके पास एरर पोजीशन पर 0 आ रहा है, तो फिर आपने उसकी जगह 1 पुट कर देना। ठीक है ना, तो हमारी एरर पोजीशन में 1 आ रहा था, इसलिए हम उसको 0 पुट कर देंगे। तो नाउ द रिजल्ट इज़ 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारा डेटा करेक्ट हो गया। नहीं, यही डेटा जो हम वही डेटा जो हमने भेजा था, याद करें, ये वही डेटा है मैंने आपको पीछे भेजा हुआ है। ये देखें, ये सेंट। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम फिर अभी चैप्टर 10 जो है
हमारा क्लोज हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़।